एक एक चावल खिला खिला है और खुशबू तो बहुत ही शानदार आ रही है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटन यखनी पुलाव की रेसिपी। बेहद मज़ेदार मटन यखनी पुलाव मैं कैसे तैयार करूंगी, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो आइए मटन यखनी पुलाव की मेकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं उन तमाम अज्जा के बारे में जो मैं मटन यखनी पुलाव में इस्तेमाल करने वाली हूँ। तो आइए बढ़ते हैं अपने किचन काउंटर की तरफ। सबसे पहले मेरे पास एक बड़े साइज का प्याज जिसे मैंने फाइन स्लाइसेस में कट कर लिया है, ये कच्चा प्याज है। और एक बड़े साइज का प्याज मैंने फाइन स्लाइसेस में कट किया हुआ, इसे मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। आप देख सकते हैं प्याज कितना क्रिस्पी है। इसे मैं आखिर में पुलाव को जब डिश में डालूंगी तो उस पर गार्निश के लिए इस्तेमाल करूंगी। फिर है मेरे पास 7 से 8 अदद हरी मिर्चें। ये बड़े साइज की हरी मिर्च मैंने ली है और ये बड़ी मजेदार मिर्च है। और उसके बाद है मेरे पास एक खाने का चम्मच नमक। अभी मैंने जो ये नमक लिया है ये मैंने गोश्त के हिसाब का लिया है। जो पुलाव में मैं ऐड करूंगी उसका तनासुब मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं मजीद कितना नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद है मेरे पास 1/4 प्याली फेंटा हुआ दही। ये पानी के बगैर वाला दही है, इसमें से मैंने पानी सारा निकाल लिया था और ये बड़ा थिक दही है। और फिर बात कर लेते हैं कुछ खड़े मसालों की। मैंने 2 अदद बड़ी इलायची ली है, 4 से 5 अदद मैंने हरी छोटी इलायची ली है, 6 से 7 अदद लौंग लिए हैं और एक तेज पत्ता को 2 से 3 पीसेज में तोड़ लिया है। और एक दालचीनी के टुकड़े को भी मैंने 2-3 पीसेज में तोड़ लिया है। आधा चाय का चम्मच है मेरे पास सफेद साबुत जीरा और 1/4 चाय का चम्मच है मेरे पास शाहजीरा जिसे हम काला जीरा भी कहते हैं। और फिर है मेरे पास चिकन की यखनी जो है 1 जग। और ये यखनी मैंने कैसे तैयार की है ये मैं आज तो आपको नहीं बता सकी, मैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में इसकी मुकम्मल रेसिपी दूंगी। और मेरे पास है 1 किलो के करीब मटन जो कि मैंने रान का पार्ट लिया है, इसमें हड्डी भी है और गोश्त भी है। और फिर मैंने 5 मीडियम साइज के टमाटरों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अगर मैं चाहती तो इन्हें कट करके भी डाल सकती थी, लेकिन कट करके फिर उसे भूनने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए टाइम को बचाने के लिए मैंने टमाटरों को ब्लेंड कर लिया है। तो आइए बना लेते हैं बहुत ही मजेदार सा मटन यखनी पुलाव। सबसे पहले मटन यखनी पुलाव तैयार करने के लिए मैंने खुले मुंह वाला पतीला ले लिया है और उसमें मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। अब मैं गर्म ऑयल में शामिल करूंगी स्लाइस किया हुआ प्याज और चम्मच चला के प्याज को अच्छी तरह से हर तरफ फैला दूंगी। और प्याज को मैं तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूंगी। और प्याज पकने के दौरान ही जो मैंने आपको वीडियो के दरमियान में मसाले बताए थे मैं शामिल कर दूंगी। अब प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है और खड़े मसालों की भी बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इस पॉइंट पर शामिल कर दूंगी, मेरे पास है 1 कप में थोड़ा सा पानी। और चम्मच चला लेने के बाद मैं फौरन ही कवर कर दूंगी पतीले को ढक्कन से। और ढक्कन लगाने का मकसद भी मैं आपको बताती चलूं कि ढक्कन मैंने इसलिए कवर किया है, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने के बाद जितना भी प्याज का कलर है वो पानी के अंदर आ जाएगा। और जो अक्सर आपने देखा है देगी पुलाव या फिर जो यखनी पुलाव घर में बनाया जाता है, अगर उसके प्याज का कलर ऐसा ही हम रखें और उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेने के बाद कवर कर दें ढक्कन से और आधा मिनट या 1 मिनट के लिए कवर रखें तो सारा जितना भी प्याज का कलर है वो उस पानी में आ जाएगा। और अब मैं आपको ढक्कन हटाकर कलर दिखाती हूँ कि कितना शानदार सा कलर आ चुका है और प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है। ऐसा ही गोल्डन कलर हमें चाहिए। अब मैं इस पॉइंट पर शामिल कर दूंगी मटन। और चम्मच चला के मटन को मैं कलर चेंज हो जाने तक पका लूंगी। अब मटन का कलर लाइट गोल्डन हो चुका है। अब मैं इस पॉइंट पर शामिल करूंगी नमक और अच्छी तरह से तकरीबन 1 मिनट के लिए मजीद पका लूंगी ताकि नमक का जायका सारे गोश्त में आ सके।
मटन को मैंने मजीद 1 मिनट तक भून लिया है अच्छी तरह से। अब मैं इस पॉइंट पर शामिल करूंगी ब्लेंड किए हुए टमाटर, और टमाटरों को मैं मटन के साथ जब तक भून लूंगी जब तक के ऑयल ऊपर ना आ जाए। अब टमाटर अच्छी तरह से भुन चुके हैं, ऑयल ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब मैं शामिल करूंगी इस पॉइंट पर फेंटा हुआ दही, और चम्मच चला के मिक्सिंग कर लूंगी। और दही का पानी खुश्क हो जाने तक मैं गोश्त को भून लूंगी। अब दही का पानी भी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी, मेरे पास हैं कटी हुई हरी मिर्चें, मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही। हरी मिर्चों को मैंने गोश्त के साथ 1 मिनट तक भून लिया है। और अब इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी जो यखनी मैंने तैयार करके रखी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यखनी डाल लेने के बाद अब मैं मजीद 3 गिलास पानी और डालूंगी, क्योंकि गोश्त भी गलेगा और इसी में हमारा पुलाव भी तैयार होगा। एक उबाल आ जाएगा तो मैं ढक्कन ढक के गोश्त को 40 से 45 मिनट तक गलने के लिए रख दूंगी हल्की आंच पर। मटन को मैंने गलने के लिए रखा था, 40 से 45 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं ढक्कन हटाकर सबसे पहले मटन को चेक कर लूंगी कि मटन किस हद तक गल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से बोटी टूट रही है। तो गोश्त परफेक्ट गल चुका है। और अब मैं इस पॉइंट पर शामिल करूंगी आधा खाने का चमचा नमक। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के दरमियान में भी बताया था कि जो पहले मैंने नमक शामिल किया था वो मैंने मटन के हिसाब का शामिल किया था, अब मैं चावलों के हिसाब का शामिल कर रही हूँ। और उसके बाद मैं चम्मच चला लूंगी ताकि नमक पूरे गोश्त की यखनी में मिक्स हो जाए। नमक को मिक्स कर लेने के बाद अब इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी, मेरे पास हैं धुले हुए चावल जिन्हें मैंने 1 घंटा भिगो लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब मैं चावलों को अच्छी तरह से मटन की यखनी में फैला लूंगी। और आप देख सकते हैं कि कितनी परफेक्ट मेजरमेंट थी पानी की और यखनी की। हमें इतना ही पानी ऊपर तक चाहिए ताकि इसमें चावल बेहतरीन सा गल सके। अब यखनी में बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं, तो इस पॉइंट पर मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है 3 अदद हरी मिर्च। पहले मैंने कुछ मिर्चें कट करके डाल दी थी और अब मैं थोड़ी सी मिर्चें दम पे डाल दूंगी। चावलों को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं ढक्कन हटाकर थोड़ी देर के लिए चम्मच चला लूंगी। और फिर कुछ देर के लिए मैं ढक्कन को कवर कर दूंगी। 5 मिनट मजीद गुजर जाने के बाद अब मैं ढक्कन हटाकर चावलों को चेक कर लूंगी। आप देख सकते हैं कि चावल अब बिल्कुल तैयार हैं दम पे जाने के लिए। मैंने एक तवे को तेज आंच पर गर्म कर लिया है, जिसे मैं पतीला हटाकर इसके नीचे रख दूंगी। अब मैंने गरम तवा पतीले के नीचे रख दिया है और अब मैं बिल्कुल धीमी आंच पर, दम वाली आंच पर तकरीबन 10 मिनट के लिए पुलाव को दम लगा लूंगी। मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। अब मटन यखनी पुलाव के दम का टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो आइए अब हम मटन यखनी पुलाव को डिश में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से चावल टूट रहा है। तो अब ये पुलाव बिल्कुल तैयार है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। चावल या पुलाव जो चीज भी आप बनाएं, उसको सर्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने ढक्कन को 1 मिनट के लिए
उतार देना है और ऊपर की जो पहली भाप होती है उसे निकलने देना है। अब मैं चावलों को एक किनारे से थोड़ा सा हटा लूंगी और फिर मैं चावलों को डिश में निकाल लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि यखनी पुलाव कितना जूसी तैयार हुआ है। एक एक चावल खिला खिला है और खुशबू तो बहुत ही शानदार आ रही है इस वक्त। और अब मैं मटन यखनी पुलाव को दूंगी फाइनल टच, जिसके लिए मेरे पास है तला हुआ प्याज। अच्छे तरीके से फैलाते हुए पूरे पुलाव पे आपने डाल देना है। तो लीजिए, तैयार है मजेदार सा गर्मा गर्म सा मटन यखनी पुलाव। आप भी बनाएं और अपने कीमती फीडबैक से मुझे लाजमी आगाह करें कि जब आपने मटन यखनी पुलाव बनाया तो आपको कैसा लगा। तो जनाब, फिर कैसी लगी आपको मटन यखनी पुलाव की रेसिपी? अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल हो सके।